राम। जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की बहती कृपा कि वे अपने श्री चरणों में लेके आते हैं अपने पावन 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 शब्दों और अपने आदेशों में में रखते हैं और अनंत कृपा अकारण कृपा बरसाते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए, आप सबकी कृपाओं के लिए मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। मेरी जॉब इस शुक्रवार को जानी थी, किंतु आज ही यूं ही तो होता नहीं है ना। परमेश्वर की बहुत दया थी कि निकल पड़ी कहीं ना कहीं बात करने और तो पता लगा। और जब बातचीत हो रही थी तो पता लगा कि 90 दिन तक शायद हो सकता है। पर जब मुझे ईमेल आया तो मुझे कोई रोक टोक नहीं थी और यही कहा कि जब कागज़ आ जाएंगे तब हमें बता देना। सो इंडेफिनिट जैसे भी जब भी आए कागज़ तब बता देना। इस तरह का था, कोई 90 दिन कोई इस तरह से रोक टोक नहीं थी। सो मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। कईयों को बुरा लग रहा था, कईयों को कोई फील कर रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे, कोई प्रार्थना कर रहे थे। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी तरफ से तो महाराज जानते हैं कि रेडी थे कि अगर नहीं भी होता तो भी जैम पैक्ड ही रहना था, बिजी। पर बड़ी दया है उनकी, बहुत बहुत दया है उनकी, बड़ी कृपा है उनकी। हम लोग जो एडल्ट बुक क्लब्स भी हैं और जो रामोपासना भी होते हैं, उनमें किस तरह की वार्तालाप चलती है। जब हम ढीले हो जाते हैं, लूज वार्तालाप चलती है, तब एक दूसरे पर भी टिप्पणी, एक दूसरे पर भी कमेंट शुरू होते हैं, जिसके कारण हम भूल जाते हैं कि हम सत्संग में बैठे हैं। सत्संग में बैठना का एक ऑरा बहुत अलग होता है और ये भूलना नहीं चाहिए कि हम सत्संग में बैठे हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा कैजुअल हो जाता है वहाँ ढीला पड़ जाता है और वहाँ फिर अलग अलग चर्चाएं आरंभ हो जाती हैं। सत्संग में बैठने के रूल्स, नियम बहुत पक्के होने चाहिए, बहुत उसको लाइट और केवल एडल्ट टॉक, एडल्ट किटी टाइप्स नहीं होना चाहिए कि हमने बातें की और इस तरह से इस तरह से आ गए, एक दूसरे को कहा। नहीं, ऐसे नहीं, इस तरह से नहीं माहौल चलता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सत्संग है। सत्संग में जिसकी बारी हो वो बोले, जिससे नहीं पूछा जाए वो नहीं बोले। सत्संग में चर्चा हो तो जिसका नाम लिया जाए वो बोले और जिसका नाम लिया ना जाए वो ना बोले। सत्संग में जो प्रश्न है, अगर वो बहुत ज़्यादा संसारिक चाह के हैं, उसके वहाँ से तो डायरेक्ट हो जाना चाहिए कि महाराज क्या कहते हैं। किंतु अगर हम ढीले होते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं और केवल मिलने का समय बनाते हैं, तब तो किसी में चेंज नहीं आने वाला, वैसे के वैसे ही रह के चले जाएंगे, चर्चाएं हो जाती हैं
उसमें क्वालिटी नहीं आती, आएगी भी नहीं, क्वालिटी आएगी भी नहीं। सो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमें बिठाया है इन बुक क्लब्स में और चाहते हैं कि उसकी गरिमा बहुत स्ट्रांग हो और बहुत लर्निंग हो, तो वहाँ पे जो चर्चाएं हैं वो बहुत ही अलग ढंग की होनी चाहिए, ना कि आपस में गेट टुगेदर की, इस तरह से। सो ये चीज़ बहुत 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 मायने रखती है। और परमेश्वर की बड़ी दया रही है कि इस तरह का माहौल जितना भी महाराज ने कृपा की है और रखवाया है वो बहुत सॉलिड रहा है, वो बहुत सॉलिड रहा है। कभी भी इधर उधर की कोई चर्चा नहीं, कि कुछ भी नहीं। किसी ने किसी और को भी कभी टिप्पणी नहीं की, बिना पूछे बिना कहे कभी नहीं की। मन में जो मर्जी चलता है, पर ग्रुप में कभी नहीं किसी पर चर्चा की। जो पूछा गया तभी बताया, या जब ओपन रखा कि अच्छा अब आप में से कोई बताना चाहेगा तब वे बोलते, वरना नहीं। सो इस तरह की ये चीज़ फॉलो होनी बहुत बहुत आवश्यक है। और अगर ये चीज़ नहीं फॉलो होती है तो इसका मतलब हमारा जो ढंग है वो बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल हो गया है और उन चर्चाओं का कोई पता नहीं महत्व भी है कि नहीं। सो इसलिए बड़ी ध्यान से फोकस होना बहुत ज़रूरी है। और उद्देश्य क्या है वो भी बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। लाइट होना, ढीले होना तो बहुत आसान है, किंतु कसे रहना, उद्देश्य पे एक बिल्कुल नॉन कसे हुए रहना, वो अलग बात होती है। और वहाँ आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल भी होते हैं और आप बहुत ज़्यादा इसमें भी होते हैं कि हम करने क्या आए हैं। ढीले होना बहुत इजी है, बहुत इजी है। और ढीले होना फिर वही गोष्ठी ही हो गई और तो कुछ नहीं हुआ, ये बात है। पर एक दूसरे पे कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। इस तरह का माहौल ही नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ पॉजिटिव है, चाहे कैसा भी चीज़ है, अपने अंदर रखिए, जैसा भी है वैसे नहीं हो, वैसे इस तरह से होना तो नहीं चाहिए। पर अगर हो रहा है तो फिर ध्यान देखना चाहिए, मेरा उद्देश्य क्या है और हम यहाँ किस लिए इकट्ठे होते हैं। ये बहुत पक्की बात है। आइए चले हम चलते हैं और आरंभ करते हैं अपना। गुरुजनों का बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत कृपा बरसाते हैं और अनंत अनंत धन्यवाद। आप सबका भी ना जाने कितने लोगों ने प्रार्थना की। परमेश्वर सब पर बहुत बहुत कृपा बरसाए रखें। सब उनका ही है, टोटली उनका, बहुत ज़्यादा उनका। मधुर प्रेम का प्याला सुनो जी कोई, पीवेगा किस्मत वाला। ओ राम नाम का प्याला सुनो जी कोई, पीवेगा किस्मत वाला। ओ राम नाम का प्याला सुनो जी कोई, पीवेगा किस्मत वाला। प्रेम गुरु है, प्रेम ही चेला, प्रेम धर्म है, प्रेम ही मेला, प्रेम की फेरो
चमकेगा किस्मत वाला। ओ राम नाम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। ओ राम नाम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। प्रेम का गहना प्रेमी पावे, जन्म मरण के कष्ट मिटावे, प्रेम में होके मत वाला सुनो जी कोई नाचेगा किस्मत वाला। ओ राम नाम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। ओ मधुर प्रेम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। सतगुरु अपने ही है प्यारे, सतगुरु प्यारे मेरे सतगुरु न्यारे, सतगुरु अपने ही है प्यारे, सतगुरु प्यारे मेरे सतगुरु न्यारे। अमृत प्रेम पी लाने वाले, प्रेम का पंथ निराला सुनो जी कोई चलेगा किस्मत वाला। ओ राम नाम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। ओ राम नाम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। मधुर प्रेम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। राम रस बरसे प्रेम रस बरसे, राम रस बरसे रस बरसे, राम रस बरसे प्रेम 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 रस बरसे। ओ राम नाम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। प्रश्न आया कि मुझे लगता है अनुपमा की मुझे नजर लग गई। हम लोग ग्रुप में चर्चा करते, या अगर मैंने कुछ मेथड बता दिया कुछ, तो मुझे लगता है कि मुझे नजर लग गई। मुझे महाराज की बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन करता है मैं उनकी बातें करूं, पर मुझे लगता है कि मैं महाराज की बातें करते करते भटक गई। सबसे पहले तो ये देखना है कि मुझे महाराज की बातें अच्छी लगती हैं, पर मैं कहाँ कर रही हूँ और मेरा प्रयोजन क्या है करने का, किससे कर रही हूँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जरूरी नहीं सब इंटरेस्ट लें, ये भी बात है। साधना की चर्चा और स्पेशली डिपेंड करता है कि मुझे नहीं पता आप कैसी बातें करते हैं। आप ध्यान की बातें करते हैं, आप जाप की गिनती की बातें करते हैं, आप क्या बातें करते हैं ये नहीं पता। आप महाराज से कैसी बातें करते हैं, वो बातें करते हैं, मुझे नहीं पता, ये सब नहीं मुझे पता।
कि आपको महाराज की बातें करना अच्छा लगता है तो महाराज से कीजिए बातें। दैट इज द सेफेस्ट प्लेस टू डू गुरुजन्स टॉक्स। उनसे बात कीजिएगा। संसार डेफिनेटली कोई किसी को मस्ती आ रही है, किसी को आनंद आ रहा है, संसार तो नहीं खुश होता इससे। चाहे महाराज ने रामोपासना लगाए या इस तरह लगाए, जरूरी नहीं है कि रामोपासना में जो साधक आते हैं वे टोटली ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि ईर्ष्या से या इन चीजों से बिल्कुल ही क्लीन चिट हो या रहे हों। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता है। और जरूरी ये भी नहीं है कि आइडेंटिफाई भी कर सकें अपने आप को, ऐसा भी नहीं है। और ये भी जरूरी है कि मन करता हो कि हम भी ऐसा काम करें। बहुत होते हैं ऐसे, महिलाएं ही नहीं पुरुष भी बहुत होते हैं। और इसलिए सबसे पहले तो अपने गुरु को अंग संग मानना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। मैं अपने गुरु के श्री चरणों में बैठी हूँ या बैठा हूँ और वे मेरे रक्षक हैं, वे मेरे संरक्षक हैं। ये मन में होना बहुत 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 आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। सो इसलिए इस चीज का जब हम ध्यान रखते हैं तो हमें बाकी चीजों का फर्क नहीं पड़ेगा। और महाराज होते हैं कि बहुत क्लोज भी ईर्ष्या आ जाती है, उनमें आती है। और महाराज कहते हैं कि जो बहुत बहुत करीब होते हैं उनको भी पता नहीं लगता होता, उनका भी नहीं पता लगता कि उनकी भीतर नियत क्या है या कैसे उनके विचार हैं। महाराज कहते हैं नहीं पता चलता जो बहुत बहुत निकट होते हैं। तभी महाराज कहते हैं कि मैंने जब स्टूडेंट थे और तो उनको वो एक टेबल पर अपने बुक्स में बुकमार्क की जगह बुकमार्क और अपने टेबल पे एक पंक्ति लगा रखी थी, ओ लॉर्ड I'll take care of my enemies, protect me from my friends। महाराज ने ऐसे बना के रखा था कि ओ लॉर्ड I'll take care of my enemies, you take care of my friends। ये संत बोल रहे हैं, और वो संत जिन्होंने अपने स्टूडेंट लाइफ में बताया कि ऐसी चीज होती है। ईर्ष्या बहुत बहुत क्लोज में भी बहुत होती है। आप देखेंगे बुक क्लब्स में कई बच्चे आते हैं, बट जरूरी नहीं उनकी मदर्स फ्रेंड्स हैं। नो, नॉट एट ऑल। आप देखेंगे कि बुक क्लब्स में बच्चे आते हैं, जरूरी नहीं जो उनकी मदर्स हैं वो खुलकर कॉन्ग्रेचुलेट भी कर सकें जब नई बुक्स आती हैं। कितने साधक होते हैं जो नहीं कर सकते, उनसे निकलती ही नहीं है, इतना कसा हुआ होता है, पर वो बच्चे जरूर यहाँ चाहते हैं। पर महाराज दिखाते हैं ये सब, पर हमारा काम ये सब देखना नहीं होता। हमारा काम जो हमें दिया है वो करना होता है, राइट? हमारा काम जो होता है वो करना, वो हमारा फोकस, यहाँ पे फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इन चीजों में, संसार की इन चीजों में चले जाएंगे तो फिर तो वी आर लॉस्ट, वी आर टोटली लॉस्ट। किंतु जब हम फोकस रहते हैं और हमारा उद्देश्य क्या है वो हमें सदा याद रहता है, हमें इन चीजों पे फर्क नहीं पड़ता, इन चीजों पे नहीं फर्क पड़ता, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता। सो यहाँ पर ये चीज तो नजर की जो बात है,
एक्साइटमेंट होती है, तभी महाराज ने ये जो ग्रुप्स बनाए हैं, क्लोज्ड ग्रुप्स बनाए हैं। यहाँ पे आप अपनी एक्साइटमेंट, आप अपनी कृपाएं शेयर कर सकते हैं। नहीं भी करनी, नहीं शेयर करी, बट हम जब बाहर बातें करते हैं, हमारा प्रयोजन क्या है बात करने का? सिंपल बात है, हम बातें करते हैं तो क्यों करते हैं बातें? उद्देश्य देखिए, वाई ढूंढिए, वाई एम आई डूइंग दिस। अगर मुझे महाराज की बातें करनी अच्छी लगती हैं तो महाराज के साथ कितनी बातें करते हैं ये देखिए। महाराज के साथ, महाराज के सपनों में, परमेश्वर के सपनों में उनके साथ कितना रहते हैं वो देखिए, rather than जो बातें कर रहे हैं हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको मन करता है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी मन करता है उन्हीं की बातें सुनते जाएं, ऐसी भी आती हैं, बट उसमें हम किस तरह की बात कर रहे हैं ये बात करना, ये क्वालिटी ऑफ बात क्या है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और बात है, जब हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे चल रहे थे या फिर हमारा सब छूट गया था, प्रभु ने हमें फिर से पकड़ा है और फिर से हमें लगता है कि हमारी तार कहीं टूट रही है, सो फिर हमें अपने को ही देखना है कि मैं स्वामी जी की ने जो कहा है, क्या मैं वो वर्ड टू वर्ड फॉलो कर रही हूं कि नहीं कर रही, या मैं ऐसी बातों में इंडल्ज कर रही हूं। अगर हम ऐसी बातों में इंडल्ज कर रहे हैं तो नॉर्मल संसारी हैं, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा सजग हैं स्वामी जी महाराज की आदेशों के प्रति और अपना अधिकतम समय राम नाम में निकाल रहे हैं, rather than एनर्जी वेस्ट करने में, वेस्ट हो रही है बाहर बात करनी, मतलब वेस्ट हो रही है, बाहर निकल रही है बात, राइट? मैं जाप क्यों ना करूं, मेरा जाप क्यों ना बढ़े, मैं जाप क्यों ना करती जाऊं, मेरा उद्देश्य तो जाप है, मेरा उद्देश्य तो हर समय राम नाम लेना है। महाराज कितना सुंदर बोलते हैं, जब राम के सिवाय कुछ बोलना नहीं तो मुख क्यों खुले, जब राम के सिवाय कुछ बोलना नहीं तो मुख क्यों खुले, जब राम के सिवाय कुछ सोचना नहीं तो कोई संसारी सोच क्यों आए, ये बात है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम चाहे जो मर्जी बुक क्लब्स लगा रहे हैं, अपने संसारी फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, हमारा उद्देश्य महाराज की शिक्षाओं पर हो और हमारे चिंतन राम नाम पर हो। राम नाम इज द टॉप प्रायोरिटी, बातचीत में, सोच में राम नाम हो। और जब हम, अगर महाराज हमें कहीं से सुझाव दिलवाते भी हैं तो महाराज का सुझाव है, उन्होंने दिलवाया है, दैट्स इट, खत्म हो गया। हाँ, उसके बाद अगर हमारे अंदर कोई और अलग सी फीलिंग आती है, और ये तो मेरा था, ये तो मेरा था, हमें भ्रम होता है ये मेरा था, क्योंकि ऐसी चीजें और जगह भी लोग बहुत कुछ कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा दायरा छोटा होता है तो हमें ऐसे लगता है कि हमारा आइडिया था और हम ऐसे करते थे, हमने बताया तो हमारे पे नजर लग गई। नो, पर ये जरूर बात है कि जहां भी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं वहां हम एक दूसरे पे टिप्पणी ना करके जाप करें तो बहुत अच्छी बात है। जहां पे ऐसा माहौल बन चुका है विच इज नॉट अप्रोप्रिएट, क्योंकि हमें अपनी जाप की गिनती बढ़ानी है। अगर हम व्यर्थ चर्चाओं में चल रहे हैं तो दैट इज नॉट द थिंग। द मेन पर्पज इज राम नाम, द मेन पर्पज इज राम नाम, यू नो, ये चीज होनी चाहिए, हमारा फोकस राम नाम होना चाहिए, दैट्स इम्पोर्टेंट। बाकी चीजें जाते हैं तो संसार में ही घुसते हैं और व्यर्थ होता है, वो दिन भी, वो समय भी, और सब कुछ व्यर्थ हो जाता है ही नहीं, वो कुछ रहना ही नहीं है, इट इज जस्ट फ्लश्ड आउट। एक ही चीज रहनी है, राम नाम, बस। जितना हमारा ये फोकस बिल्कुल घिस घिस के यही रहेगा, उतना ही हम अपना उत्थान उतना अंदर और जा सकेंगे। पर जितना हमारा फोकस बाहर है, संसार है, और हम स्वामी जी के, महाराज के रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो जितना भी हमें आनंद आएगा वो छलकेगा छक 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 बाहर।
हम चाहते हैं कि जो भी वो आनंद दे रहे हैं, जो भी कृपाएं बरसा रहे हैं, वो अंदर बसे और अंदर का मटका भरे। पर अगर हमारे अंदर छेद हैं और हम स्वामी जी की बातें नहीं मान रहे, किंतु हमें छोटा सा भी मजा आता है, वो हम क्या करते हैं, हमें बोलने का मन करता है, अच्छा लगता है बाहर। ये बात है, जितना अंदर जाएं, जितना अंदर हम उसको बांध सके, अच्छा सा मटका भरता रहे, तो उतना अच्छा है, उतना ही अच्छा है। अभी भी हम देखिए, अपने आप को मॉनिटर कीजिए, मैं दिन में कितनी बातें करती हूँ, मेरा दिन में कितना बोलने को मन करता है, कितना ज्यादा बोलती हूँ मैं। देखिए अपने अंदर, अपने आप को नोटिस कीजिए, अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए, कितना ज्यादा समय मैं इसका अपने प्लानर अगर हैं, बना रहे हैं रामोपासना में या जैसे भी, देखिए अपना मॉनिटर कीजिए अपने आप को, कितने घंटे मैं बोलती हूँ और कितने घंटे मेरा राम नाम चलता है, और कितने घंटे एक दिन 2 दिन अपने आप को एनालाइज कीजिए, कितने घंटे मैं फोन पे रहती हूँ, कितने घंटे मैं परिवारजनों से संसार की चर्चाएं करती हूँ, कितने घंटे मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें करती हूँ, और कितने टाइम मेरा राम नाम के लिए बचता है। देखिए अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए इस चीज को, और देखिए, और फिर अगर कईयों का सोशल सर्कल नहीं होता, वहां पे देखिए कि मेरे मन में कितना चल रहा है, मन में कहाँ कितने घंटे मेरा इधर की बातें उधर की बातें में ही व्यस्त निकल जाता है। जब शांत होंगे अंदर से, तभी तो प्रभु अपने सुझाव देंगे, और ऐसे करो। जब बातें ही बातें करते रहेंगे, आदत ही बातें करने की है, तो फिर क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। इसलिए ये जो नजर की बातें हैं, ये इसको सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, कि मुझे जरूरत क्यों पड़ती है अपनी साधना की चर्चाएं करने की, क्यों करनी है मुझे। हाँ, किसी को नीड है, किसी को आप देख रहे हैं और प्रभु आपसे बुलवाते हैं, वहां एकदम महाराज के श्री चरणों में होता है कि महाराज ने सुझाव दिया, इस तरह से। बट हमारा काम तो राम नाम लेना है, और हर राम नाम लेने वाले के पथ प्रदर्शक तो राम ही हैं। राम रक्षक है, जो मंत्र के देव हैं, वो रक्षक है हमारे, राइट। पर अगर हमारे अंदर बाकी चीजें अभी बैठी नहीं हैं, तो फिर हम छलकेंगे बिल्कुल, राइट। तो उस चीज का हम खुद को देखें। फिर प्रश्न आया कि देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्यों करते हैं आप? तो प्रश्न आया कि हम बचपन से कर रहे हैं, आदत बनी हुई है या कोई प्रयोजन है इसका। देखिए अपने आप को, ब्रश करने की भी आदत बनी हुई है, देवी देवताओं की भी पूजा करने की आदत वैसी बनी हुई है, क्या प्रयोजन है देवी देवताओं को पूजने का? और स्वामी जी ने देवी देवताओं की पूजा करने को कहा है कि नहीं कहा? स्वामी जी ने तो श्री अधिष्ठान जी, राम शब्द जो श्री अधिष्ठान जी हैं, उनके साथ तो कोई चित्र भी नहीं लग सकता। स्वामी जी की तो बात थी क्या, स्वामी जी तो श्री अधिष्ठान जी के साथ कोई चित्र नहीं पसंद करते। हाँ, कमरे में आप लगा सकते, महाराज कहते बहुत उच्च कोटि के पुरुषों की चित्र लगने चाहिए ताकि उनकी वाइब्रेशंस वैसी रहें, बट श्री अधिष्ठान जी के साथ तो स्वामी जी बिल्कुल भी नहीं अलाउ करते। क्यों नहीं अलाउ करते? क्योंकि श्री अधिष्ठान जी से ही तो सब कुछ है। श्री अधिष्ठान जी में जो राम नाम है, वो पार ब्रह्म परमेश्वर से ही तो हर चीज की उत्पत्ति हुई है। तो जो सुपर बॉस दे रखे हैं, तो छोटे छोटे जो उनके हैं अंडर देवी देवता, तो हमें तो सीधा बॉस से डायरेक्ट कनेक्शन दिया है। हमें नहीं कहा कि विचोलों से निकल के जाओ, हमें नहीं कहा ऐसे।
उनकी करो, उनको ये मिलेगा, उनको ये मिलेगा, ऐसे मिलेगा। नो, कुछ भी नहीं कहा हमें, कुछ भी नहीं कहा हमें। सीधा सीधा राम नाम पे जाओ, राम नाम है, राइट। सो इसलिए ये चीज करनी चाहिए। आज से ओ कितना सुंदर है, देखिए ले आए महाराज। आज से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, पितृ पूजन, राइट। बहुत सारा लंबा चौड़ा पोस्ट भी आ रहे हैं, बहुत सारा है। पितृपूजन हमारा प्रयोजन क्या है? केवल वेलबींग। अगर हम पितृपूजन से अपनी भौतिक जिंदगी को सुधारना चाहते हैं, वो तो संसारी कामना हो गई। अगर हम कहते हैं कि हमारे को पितृ दोष लगा है, जो कि शब्द आते हैं, कोई पितृ दोष होता है, कोई ये दोष होता है, कोई फलां दोष होता है, इतने सारे दोष होते हैं, और वो दोष हम हटाना इसलिए चाहते हैं ताकि हमारा संसार सुधर जाए, ये तो फिर संसारिक कामना हो गई। पितृपूजन तो धन्यवाद के लिए, और जो धन्यवाद के लिए ही है एक्चुअली अब, और उनका वेलबींग, वो अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। जहां भी जो आत्माएं हैं हमारे जीवन में जैसे जैसे कंट्रीब्यूट हुआ है, वो मुस्कुराते रहें, और जिनको भक्ति, खूब सबको भक्ति मिले, सबको भक्ति मिले, और सब परमेश्वर की राह पर चलें। ये होना चाहिए। ये क्या मतलब हुआ कि पितृदोष है तो पुत्र दुख, ये कहना नहीं मानता, वो कहना नहीं मानता, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये तो अपने संसार सुधारने की बात हो गई। राम नाम को पाने की तो बात ही नहीं हुई इसमें। फिर परमेश्वर प्राप्ति, परमेश्वर भक्ति, परमेश्वर मस्ती, ये सब तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक्चुअली सभी संत भी कहते हैं 95% लोगों को तो संसारी सुधारना होता है, 90% कह लीजिए, सबको संसारी सुधारना होता है कि संसारी सुख चलता रहे, बस यही चीज होती है। परमेश्वर तो महाराज कहते हैं किसी को ही चाहिए होते हैं, और जिनको परमेश्वर चाहिए होते हैं तो परमेश्वर सारा कुछ संभालते हैं। उनके कुंडलियां देख लीजिए, उनकी भरी पड़ी हैं दोषों से ही, दोषी दोष है, ये दोष वो दोष, ऐसे ऐसे भरे पड़ा है सब कुछ। राम नाम पे जिसको आस्था नहीं है, वो बाकी चीजें करेगा, ये करेगा, वो करेगा, मेरा ये दोष मिट जाए, मेरा वो दोष मिट जाए। राम तो इतने प्यारे हैं कि सारे दोष बिना बोले ही धो देते हैं। उनसे अपना संसार क्या सुधारना? क्या हो, आप बताइए मुझे, क्या हो जाएगा? बच्चे कहना मानने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हो क्या जाएगा? काम धंधे चल रहे हैं, और ज्यादा चलने लग जाएंगे, क्या हो जाएगा उससे? प्रभु मिल जाएंगे? बस ये सोच के देखिए, जिन जिन कार्यों में अड़े हुए हैं या नहीं बन रहे, अगर हो गए, क्या प्रभु मिल जाएंगे उनसे? बस यही है सब। प्रभु तो नहीं मिलने वाले इन चीजों से। जितना मर्जी संसारिक सुख के लिए प्रार्थनाएं कर लीजिए, प्रभु तो नहीं मिलने वाले उससे। सो पितृ पूजन ये समय प्रभु ने रखा हुआ है, तो हम धन्यवाद करें अपने पितरों का, उन आत्माओं का जो हमें आज भी आशीर्वाद देती हैं, हमारे बिन मांगे कार्य बनाती हैं, बिन मांगे देती हैं सब कुछ।
बिन मांगे ना जाने कौन मुस्कुरा देता है, बिन मांगे मुस्कुरा देता है कोई, नहीं तो सब व्यस्त है अपने में। बिन मांगे कहीं से प्यार मिल जाता है तो कहीं। सो ये सब ना जाने कौन कौन कब कहाँ कहाँ से मदद करते हैं आके। सो धन्यवाद करें हम। ये जितने भी दिन हैं इस बार हम अपने पितरों का धन्यवाद करें कि जैसे भी थे, जैसे भी रहे, पर फिर भी धन्यवाद करें कि ये आत्माएं मिली और हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन रहा। और सब धन्यवाद करें इस बार, पितरों का हम धन्यवाद करें और उन्हें भक्ति मिले उन सबको, अपने सुख के लिए नहीं, अपने सुख के लिए, अपने दोषों के लिए उन मत करें। अपने दोष राम नाम है, पूर्ण रूप से सफिशिएंट है राम नाम। कुछ उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुंडलियां सीधी कर देते हैं, सब कुछ मिटा देते हैं। राम नाम है, उनसे कहना भी नहीं पड़ता प्रभु ये वाला दोष ठीक कर दीजिए, प्रभु ये वाला दोष ठीक कर दीजिए। वो तो एक बड़े दयालु हैं, बड़े राम नाम जपे हमको, पितृ दोष हटे, ये दोष हटे, वो दोष हटे, ये सब नहीं। हम ऐसे नहीं है, हमारे गुरुजनों की ऐसी सोच नहीं है। ऐसे मत कीजिए, धन्यवाद कीजिए प्रभु का, धन्यवाद कीजिए और मौका लीजिए कि हम और जॉब कर सके। बस दैट्स इट। अपने दोष मिटाने हैं, अपने कर्म देखिए ना, सोच देखिए, कितना दूसरों के लिए सद्भावना है, कितनी दूसरों के लिए प्यार है, ये देखिए। अपने दोष मिटाने अगर अपने घर के, अपने बाकी चीजों के, ये देखिए कितना प्यार है एक दूसरे के लिए। और बस यही चीज है, कितने गुण देख सकते हैं एक दूसरे के, कितना सब कुछ कर सकते हैं। अपने दोष हटाने का ये है, ये चीजें होती हैं। अपना बिहेवियर ठीक करना, अपनी सोच ठीक करनी, ये चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है rather than कि और चीजों में हम जाते जाएं। अपनी सोच है, ऐसी सोच आ रही है इस समय, तो यही है। सो करना चाहे करें, अपना है आस्था। राम नाम से तो सब मिलता है, सिंपल बात है। और दोष क्या, सब कुछ ही मिलता है। राम नाम नहीं तो सब कुछ करना होता है, ये बात है। और चलते हैं। प्रश्न आया कि उनके 2 साल का बच्चा है और जिद करने लग गया है। हाँ, और अब अवेयर हो गया बच्चा और उसकी अवेयरनेस जग गई है, माहौल को देखने लग गया है, सीखने लगेगा। देख रहा है कौन चिल्लाता है, और चिल्लाने वाले की बात मानी जाती है, कौन झगड़ता है, सब देखेगा कि कौन कौन सी चीजें करने से मेरी सुनी जाती है। वो सब देख रहा है, अब वो करना शुरू करेगा। और बहुत सुंदर टाइम है 2 साल पर, 2.5 साल पर उसका टाइम टेबल बनाना और उसे बिजी रखना। अगर आप होम मेकर हैं, घर पे ही रहते हैं, तो बहुत सुंदर टाइम है। उसका टाइम टेबल सुबह से उठ के उसके साथ बनाइए, ये करें, उसके साथ डिस्कस करके टाइम टेबल बनाइए और लगाइए फ्रिज पर, स्माइलीज लगाइए,
और जब वो फॉलो ना करे तो सैड फेस बनाइए। 2 साल पे ही, आपके पास 3 साल है। ये जनरेशन जो आ रही है बहुत फास्ट लर्नर्स हैं, बहुत जल्दी उठाएंगे, पकड़ेंगे घर वालों की आदतें, और वहां आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आप जो अभी इनकलकेट करेंगे वो उसकी वैसी सी पर्सनैलिटी बनेगी। सो इसलिए उसका स्टोरी टाइम बनाइए, ये वाली पुस्तकें सुनाइए जो गुरुजन ने। मदर्स अक्सर ये सोचती हैं कि अभी वो छोटा है ना, अभी उसे समझ नहीं है। ये अच्छी ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये अच्छी, दिस इज नॉट अ गुड ऑब्जर्वेशन। अगर आप मानते हैं कि वो उसे सब समझ है, उसे सब समझ है। अगर आप मानते हैं, जैसे आपने देखा होगा इस बार फैमिली गेट टुगेदर में मैंने एक बच्चे से पूछा कि बेटा आपको, आपके साथ में आपकी फैमिली आपको क्यों आंसर दे रहे हैं? मुझे लगता है कि आप आंसर कर सकते हैं, पर ये फिर भी क्यों दे रहे हैं? तो बच्चा बोला, चुप रहा, और फिर बोला कि ये मुझे शायद बेवकूफ समझते हैं। आई थिंक उसका वो बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन था जो कि उसने खुल कर बोला वहां पर। दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। तो इसलिए जो हम बच्चे को समझेंगे वो वही रहेगा। अगर हम बच्चे को ये समझते हैं, चाहे वो 2 साल का, इसे सब समझ है, यस, उसे सब सुनता है, समझ है। अगर आप गर्भवती हैं और आप गर्भवती में मानते हैं कि बच्चा सब सुन रहा है, सब समझ रहा है, बच्चा सब सुन रहा होता है, सब समझ रहा होता है, यस, एब्सोल्युटली ट्रू। या आपकी सोच पे डिपेंड करता है या आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। जैसे आप सोचेंगे कि बच्चा समझदार है, बच्चा समझदार ही रहेगा। बच्चे को बेवकूफ समझेंगे, बच्चा बेवकूफ समझेगा भी अपने आप को और बनता भी वैसा जाएगा। ये बात है, राइट? सो इसलिए बच्चे को, छोटे सा बच्चा है, उसे ये मत समझिएगा कि नहीं, उनकी डिफरेंट तरह की फैकल्टीज हैं, उनकी डिफरेंट तरह की ग्रास्पिंग पावर है। ये जो एज है 2 से लेके 5 तक बहुत स्पीड से सीखते हैं, बहुत स्पीड से, बहुत तेज होती है स्पीड, आपकी स्पीड भी नहीं मैच कर पाएगी। बहुत तेजी से सब कुछ लेते जाते हैं। बाय द टाइम दे आर 5, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कर भी नहीं पाते। बहुत सारी मदर्स इसको देंगे कि नहीं सुनते। सो दिस इज द राइट टाइम। बहुत बार महाराज बुलवाते हैं कि दिस इज द राइट टाइम, पर नहीं सुनते। एंड बाय द टाइम द चिल्ड्रन आर 4 and 5, they just parents are running around them. That's it. इसी तरह का एक और प्रश्न आया कि बड़ा बच्चा है, 6th या 7th में है, पढ़ता नहीं है, उसे हर बात बोलनी पड़ती है। वो इसलिए बोलनी पड़ती है क्योंकि आप बोलते हैं। वो इसलिए बोलनी पड़ती है क्योंकि आप एक एक चीज उसे बोलते हैं करने के लिए। वो खुद ले ही नहीं पाएगा डिसीजंस। और पता तो है कि मामा उठा देंगे, पता तो है कि मामा बोलेंगे, पता तो है, और फिर वो इन चीजों से बहुत ज्यादा बोर हो चुका होता है, उसका मन नहीं करता करने को। तो वो एक तरह से डिफाइंस क्यों कर रहा है? क्योंकि वो आपके बोलने पर थक चुका है, टायर्ड। कितने वर्ष हो गए हैं ये सुनते हैं, बेटा ब्रश कर लो, बेटा नहा लो, बेटा पढ़ लो, बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो। ये बात है। और खुद आपके अपने पैटर्न्स जो हैं वो इरेटिक होते हैं। जब उसके पढ़ने का टाइम है तो बाहर चले गए घूमने, तो या फिर खुद लाइटली लिया। पर जब आप चाहते हैं वो सीरियस हो, तब वो कठपुतली नहीं है, वो रोबोट नहीं है। जैसे जैसे आपने उसे पैटर्न्स में ढाला है वो ढला है, जैसे जैसे आपने कहा है वो चलता गया है, बस अब वो बोर हो गया है। तो क्या करें ऐसे बच्चों का?
छोड़िए, उन्हें खुद को डिसीजंस लेने दीजिए। आप उनसे बात कीजिए। अब आपको पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को चेंज कर सके तो ही वो चेंज हो पाएगा। आप खुद देखेंगे कि अगर आप ही अपने पैटर्न्स, बिहेवियर को नहीं चेंज कर सकते, वो बच्चा कैसे करेगा चेंज, राइट? अगर आप एक अडल्ट होके नहीं चेंज कर पा रहे तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे में अपने पैटर्न्स चेंज करना कितना मुश्किल है। इट टेक्स रियली हार्ड वर्क, और वो रेडी नहीं है हार्ड वर्क के लिए। तो इसलिए पहले आपको अपना बिहेवियर चेंज करना है, आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना है, फिर जाके बच्चा अपने आप चेंज होता है और उसमें चेंजेस आते हैं जैसे आप चाहते हैं। तो सो इसलिए बच्चे को बात कीजिए उसके साथ। बच्चा समझदार है, बड़ा है, उसे कहिए कि अब आप बड़े हो गए हैं और बड़ा होना इतना आसान नहीं होता है। अब आप बड़े हो गए हैं, आपको अपने निर्णय लेने हैं अपनी पढ़ाई के लिए और लाइफ के लिए भी। सो आज मेरे साथ बैठ के टाइम टेबल बनाइए अपना, क्या प्लान है आपका इतने दिन के लिए, और उसको पर मैं नहीं आपको कहूंगी किया कि नहीं किया। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर ग्रोइंग अप। और उसे बोलिए, मेरे लिए आपको ना कहना इजी नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बचपन से सुनाती ही आई हूं, ये कर लो, ये कर लो। यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद द चाइल्ड कि मेरे लिए आसान नहीं होगा, बट आई एम गोइंग टू ट्राई। कि मैं तुम्हें बार बार ना कहूं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, अब तो पढ़ लो। नो, आई एम नॉट गोइंग टू से दैट, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू ग्रो अप एंड वी आर बोथ गोइंग टू ग्रो अप टुगेदर। ऐसे बोलना है और फिर देखना है कि कैसे चलता है। थोड़ा सा भी अच्छा करता है तो उसे बोलना दैट्स वेरी गुड, अब नेक्स्ट वीक हम इन चीजों पे फोकस होंगे और बेटर करेंगे। एंड आई बिलीव यू कैन डू इट, आई थिंक यू कैन डू इट, यू विल बी एबल टू डू इट, बट इट टेक्स टाइम। बोलना है इट्स नॉट ईजी, बट इट विल टेक टाइम, यू नो, लाइक दैट। सो ऐसी चीजें, ऐसी कॉन्वर्सेशंस करनी जरूरी हैं और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। सो आइए हम चलते हैं प्रवचन पीयूष जी पर। पेज है हमारा 407, लास्ट पैराग्राफ। दूसरी बात सीखने की है नियमित जीवन नियम के अनुसार चलना सीखना चाहिए। सरकारी नौकर बड़े नियमित होते हैं। अधिकारी कर्मचारी कचहरी में समय पर जाते हैं। सवेरे 9:30 बजे अजमेरी गेट पर देखो, साइकिलों की गंगा, मनुष्य की नदी व दफ्तर का समय। इस प्रकार 6 दिन तो बड़े नियम से चलते हैं, पर जब रविवार आया तो पेटी खोल दी। इस दिन जितनी अनियमितता हो सकती है करेंगे। हजामत भी देर से, रोटी भी देर से। मुझे कहना यह है कि रविवार को सब काम अनियमित हो जाते हैं। ये बुरी बात है। यदि सरकार उनको अनुमति दे तो वे 12 बजे दफ्तर लगवावें और 2:30 बजे बंद कर दें। अंग्रेज हॉलिडे हो तो उस दिन भी उस समय खाना नियत की भांति, और गिरजा घर से भी कदम मिलाकर निकलते हैं, और यहाँ भारतीय लोग सब काम ढीले ढाले करते हैं। 6 दिन का नियमित जीवन 7वां दिन उनके अंग्रेजों के जीवन में अनियमितता नहीं ला सकता। मुझे निवेदन ये करना है कि नियमितता सीखनी चाहिए, और भी यहाँ जितना रहना सहना है ये जीवन में लाना चाहिए। ये स्वास्थ्य की कुंजी है। समय पर खाने वाले के शारीरिक अंग भी नियम पूर्वक समय पर काम करने लगते हैं। समय पर भूख लगने लगती है, इस प्रकार रस ठीक बनता है। समय पर नींद खुलने लगती है, स्वास्थ्य भी सुंदर बनता है। पर यह श्रीमान मनुष्य बड़ा अनियमित है, प्रकृति को दबाता है। रक्त यदि हमारे कहने से बहने लगे तो हम कहेंगे कि इधर ज्यादा बहना चाहिए, वह तो भगवान के आदेश से बहता है। अन्यथा ये तो कहेंगे इसको भी जरा आराम मिलना चाहिए,
या किसी अन्य प्रकार से गति को बंद या खराब करके हटे। विशेष जागृति वाले पुरुष के साथ अर्थात जगे हुए अंतःकरण वाले के साथ सत्संग करें तो उन्नति निश्चित होती है। जितनी जागृति वाला साधक होता है उतना ही उसका भाव संपंदन दूर दूर तक प्रभाव डालता है। इसलिए सामूहिक सत्संग की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अब मुझे पता चल गया कि सैटरडे संडे को भी सुबह बुक क्लब्स क्यों कर दिए। सैटरडे संडे को भी सुबह बुक क्लब्स क्यों कर दिए, क्योंकि महाराज को पसंद है कि सैटरडे संडे को भी उठो जल्दी और लग जाओ। जैसे बाकी दिन लगे रहते हो वैसे उस दिन भी लगो, बिल्कुल वैसे ही रहो। कोई अलग सा दिन नहीं होना चाहिए, ये महाराज का ही है। तो स्वामी जी महाराज, स्वामी जी महाराज बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बहुत धन्यवाद उनका। कर संता दा संग जे पार उतरना, 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 कर संता दा संग जे पार उतरना। आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन, अनंत बार नमन। धन्यवाद ही धन्यवाद देते जाए। हर आत्मा को, हर अपने परिवार के जन को, जो रहे हैं उनको, जो नहीं है उनको, सबको बारंबार धन्यवाद देते जाए। हमारा पितृपूजन धन्यवाद में निकले। बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, धन्यवाद ही धन्यवाद, धन्यवाद ही धन्यवाद। हमारे पितरों को खूब प्यार मिले, खूब भक्ति मिले, खूब प्यार मिले, परमेश्वर का खूब दुलार मिले, बहुत प्यार मिले। सब पर कृपा बरसे, सब पर कृपा बरसे,
खूब भक्ति मिले, परमेश्वर का रस मिले, खूब कृपा बरसे, खूब कृपा बरसे। जय जय राम, जय जय राम। सब गुरुजनों का उन्हीं के शिष्य चरणों में जय जय राम, जय जय राम।